अरे हमारे साथ बहुत गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां हो रही है, हम ये बात ही समझ नहीं पाते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां होती है। हम हमेशा प्रोस्पेक्ट की तरफ देखते हैं, प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है, प्रोस्पेक्ट क्या चाह रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या देखूंगा बोल रहा है, प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, हम पूरा ध्यान प्रोस्पेक्ट पर रखते हैं। और गलती तो हमारे पास होती है, गलती तो हमारे पास होती है। हमें अपने पास में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्लान देने जिसे ला रहे हैं, हम प्लान देने जिस अपलाइन के साथ आ रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है हमें पहले से पता नहीं है। हमें लगता है जो अपलाइन है, जो सीनियर है, वो कन्विंस कर ही लेगा, कर ही लेगा। क्या मतलब है, गलती हो रही है और क्या। मैं तो यही कहूँगा, मैंने भी अपने नेटवर्क देखे हैं, मैंने भी अपने टूटते नेटवर्क देखे हैं, मैंने भी अपने बिना नेटवर्क के नेटवर्क बनाए हैं, तब जाकर ये बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि जिसे आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा है, क्या चाहता है, हमने उससे ऐसा क्या बोल दिया जो हमारे साथ आने के लिए राजी हो रहा है या फिर मजबूरी में आ रहा है। जैसा भी आए दोस्तों, सबसे पहला गलती, आप ले आते हैं, बिठाते हैं, वो देखता है, देखने के बाद 40% आपको हाँ बोलेंगे या फिर 20% आपको हाँ बोलेंगे, बाकी 80% या 60% ना बोल देते हैं और आप नाराज होते हैं। आप देखो कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, नज़र नहीं आ रही है तो समझो। नज़र हमें वो मिस्टेक नज़र नहीं आती है जो हमसे होती है। कमाल है ना, दुनिया का एक रीत है, हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती, और जब अपनी गलती नज़र नहीं आती तो समझ जाना, अगर हमें गलती नज़र नहीं आती तो गलती हमसे हो रही है और कुछ नहीं। हमेशा प्रोस्पेक्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, उन 4 प्रकार के लोग में से ही किसी न किसी लोग को ले आते हो और उसे आप प्लान दिखाते हो। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें कि वो 4 प्रकार के कौन लोग हैं। उनमें से एक है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिसके बारे में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को ले आए, उसे बिठा भी दिया हॉल में, प्रेजेंटेशन चालू भी है, लेकिन उससे पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आपका अपलाइन जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो कौन है, वो कौन है जो आपका अपलाइन प्लान दे रहा है, वो कैसे हैं। इस बात का भी तो ध्यान रखें, इस बात को भी तो ध्यान में रखें अपने, कि जो अपलाइन आपका प्लान दे रहा है वो भी महत्वाकांक्षी है या नहीं, वो भी महत्वाकांक्षी है या नहीं। आप उस चीज को करते हैं जो आपका अपलाइन कहता है। बात सही है, करना भी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, आपको ना बोलने वाले की संख्या कम हो जाएगी, हाँ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब आप मौजी टाइप के व्यक्ति को ले आते हैं प्लान दिखाने, जब हॉल में बैठाते हैं, तो प्लान दिखाने से क्लोजिंग करने तक की प्रोसीजर में सिर्फ मौजी टाइप के अपलाइन उसे दो मौजी टाइप के अपलाइन से प्लान दिलवाओ, मौजी टाइप के व्यक्ति से क्लोजिंग करवाओ, फिर देखो आपका गेस्ट कैसे आपको ज्वाइन नहीं करता है। सबसे बड़ी कमी यही नज़र आती है मुझे तो। इस बात को समझो आप, मौजी टाइप का व्यक्ति सिर्फ मौज मस्ती चाहता है और आपका अपलाइन होता है एक समाज सेवी टाइप का, एक महत्वाकांक्षी टाइप का, एक खोजी टाइप का, और ये सब अपनी मेमोरी कैपेसिटी के अनुसार आपके प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करते हैं। कैसे होगा, आपका प्रोस्पेक्ट है मौजी, आपका अपलाइन है खोजी, समाज सेवी और महत्वाकांक्षी, कैसे होगा कन्विंस आपका गेस्ट। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो अगर मौजी है तो आपका अपलाइन भी मौजी होना चाहिए, आपका प्लान देने वाला भी मौजी होना चाहिए, और आपका अपलाइन जो क्लोजिंग कर रहा है वो भी मौजी होना चाहिए। तब देखो आपका गेस्ट, तब देखो आपका गेस्ट, उसे चारों तरफ मौज मस्ती नज़र नहीं दिला दिए आपके अपलाइनों ने। फिर देखो आपका गेस्ट, उसके पास वो चीज़ देखने को मिलेगी आपके 3-4 अपलाइनों के माध्यम से, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेगा, जिसे वो अगर खोता है तो उसे बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि वो तो तीनों चारों अपलाइन मिलकर जो मौजी टाइप के होंगे, इतनी रंग भर देंगे उसकी लाइफ में। आप समझो इस बात को, ये रियल घटना है,
ये रियल कॉन्सेप्ट है और ये बिना स्क्रिप्ट के है। इस बात को समझो। आपका डाउनलाइन हो मौजी तो आपका अपलाइन भी होना चाहिए मौजी। आपका डाउनलाइन जो आपका प्रोस्पेक्ट है खोजी तो आपका प्लान देने वाला अपलाइन, क्लोजिंग करने वाला भी अपलाइन खोजी होना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट है समाज सेवी तो आपका अपलाइन भी होना चाहिए समाज सेवी। तभी ये एक दूसरे को कन्वेंस कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, दोनों की एक दूसरे की विचारधारा समझ में आएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। जिससे विचारधारा ही नहीं मिल रही हो, जिससे एक दूसरे के इमोशन समझे ही नहीं जा रहे हो, क्या आप मानते हैं इस बात को कि बात बन पाएगी? क्या प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन कर पाएगा? बहुत कम मात्रा में होता है कि ज्वाइन कर पाएंगे। मजबूरी में होते हैं ऐसे लोग जो आपको ज्वाइन करते हैं। दिल से ज्वाइन करवाओ ना। और दिल से ज्वाइन करवाने के लिए यही है कि आपको अगर सिक्के की खनक सुननी है तो नोटों से आपको सिक्का नहीं ठोकना होगा, आपको सिक्के से सिक्का बजाना होगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें और अगली वीडियो आने तक बेस्ट ऑफ लक।